नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मनीष जी बतलाती है कि भरतपुर राजस्थान के भैंसा पिचूना गांव के निवासी है श्री रामजी लाल वर्मा। बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए श्री वर्मा जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए पढ़ लिखकर राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पहुंचे। धीरे धीरे परिवार की श्री संपन्नता बढ़ने लगी। वर्मा जी के एक छोटे भाई है जो गांव में किसानी करते हैं। छोटी सी खेती पर निर्भर रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। इसलिए बड़े भाई ने छोटे भाई के लड़के के नाम पर जयपुर के पास नेशनल हाईवे पर 18,000 स्क्वायर फीट जमीन 4 लाख रुपए में सन 2000 ईस्वी में खरीदी। करते धरते 9 साल बीत गए। छोटे भाई की अभावग्रस्तता दिनों दिन बढ़ती गई। शान शौकत से जीने के आदि छोटे भाई ने ब्याज पर कर्ज लेना शुरू किया। कर्ज का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाने पर उन्होंने बड़े भाई द्वारा अपने बेटे के नाम पर खरीदी गई जमीन औने पौने दाम में बेच दी। सन 2009 ईस्वी में उस जमीन की कीमत 10 लाख हो चुकी थी, जबकि बेची गई सिर्फ
50,000 रुपए। इससे कर्ज नहीं चुका तो ट्रैक्टर भी बेच दिया गया। वर्मा जी 4-6 महीने पर गांव जाते थे। नवंबर 2009 की उस करतूत का पता उन्हें तब चला जब फरवरी 2010 में घर लौटे। सब कुछ जानकर अवाक रह गए। इस घटना से वर्मा जी पूरी तरह से टूट चुके थे। जीवन से निराश होकर उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। दोपहर में बाजार जाकर बड़ी मात्रा में सल्फास की गोलियां खरीदी और घर आकर किताबों की अलमारी में छुपाकर रख दी। फैसला कर चुके थे कि रात में सबके सो जाने के बाद सल्फास की गोलियां खाकर हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाएंगे। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। सभी सो चुके थे। वर्मा जी सल्फास की गोलियों की तरफ बढ़े, लेकिन आश्चर्य, गोलियां अलमारी से गायब थी। उन्होंने किताबों को हटा हटा कर खोजा, गोलियां नहीं मिली। इस खोजबीन में पूज्य गुरुदेव की एक किताब उनके हाथों में आ गई। किताब पर नजर पड़ते ही चेतना जागी। उसे पलटते ही जो पृष्ठ खुला उस पर लिखा था कि जो व्यक्ति युग निर्माण मिशन से जुड़ा है उसके घर में कभी आग नहीं लग सकती, उसे कभी सांप नहीं काट सकता और वो कभी जहर खाकर मर नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव की ये पंक्तियां पढ़ते पढ़ते वर्मा जी का चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। वे देर रात तक हिचक हिचक कर रोते रहे। आत्महत्या करने का उनका निर्णय अब बदल चुका था। अगले कई दिन तनाव में ही बीते। कीमती जमीन का हाथ से जाना, सगे भाई द्वारा किया गया विश्वासघात, ये सभी बातें उन्हें दिन रात बेचैन किए रहती थी। आखिरकार एक दिन वे शांति कुंज के लिए निकल पड़े। शांति कुंज पहुंचकर उन्होंने निर्धारित कक्ष में अपने सामान रखे और नहा धोकर अखंड दीप के दर्शन किए। उसके बाद समाधि स्थल पर आए। अभी उन्होंने समाधि की परिक्रमा शुरू ही की थी कि पीछे से आवाज आई, तू तो बड़ा है बेटा, उसे माफ कर दे। मैंने तुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है कि तू पीछे का सब कुछ भूलकर मेरा काम कर। करेगा ना बेटा? वर्मा जी ने पलट कर देखा। सामने पूज्य गुरुदेव सफेद धोती कुर्ता पहने मुस्कुरा रहे थे। वे लपक कर गुरुदेव की तरफ बढ़े। अभी 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि पूज्य गुरुदेव अंतर्धान हो गए। वर्मा जी आनंद तिरेक में डूबे समाधि से आगे बैठ गए। आंखों में अश्रुधारा बही जा रही थी। मन का सारा मैल धुलता चला गया। जिस छोटे भाई को वे दिन रात कोसते रहते थे, उसी के कल्याण की प्रार्थना उन्होंने समाधि स्थल पर की। यही तो है विचार परिवर्तन, इसे ही तो कहते हैं मनुष्य में देवत्व का उदय। ऐसे ही तो होता है धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जय गुरुदेव।